Good afternoon guys, Diya is here. Welcome to my new vlog. Hope you all are good. और गाइज़ मैं भी ठीक हूँ। आज है 11 जुलाई और आप लोगों को टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि ये मेरा ब्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है। मैंने इसी टॉपिक में व्लॉग जो है कल भी बनाया था, बट कल मैं अपलोड कर रही थी, पता नहीं अपलोड करते हुए क्या हुआ, मतलब शायद मुझसे वीडियो जो है डिलीट हो गई थी, तो उसके चक्कर से मेरा जो व्लॉग है अपलोड नहीं हो पाया। तो इसलिए अब मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक में मतलब किस में वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वेडिंग जो है, हमारी वेडिंग एल्बम है, वो आप लोगों से शेयर करूँ। और बस अभी वैसे बारिश हो रही है, आप लोगों को आवाज़ मेरी साफ़ नहीं आ रही है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है बारिश। घर के बाकी सब लोग सो गए हैं, मैं नहीं सोई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ। मैं वैसे तो 5 जुलाई को जाने वाली थी दिल्ली, बट मैं दिल्ली नहीं गई क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉलेज वालों ने कितना दिमाग ख़राब करके रखा है। मेरा जो है वाइवा होने वाला था, पहले तो उनने 13, 14 और 15 की डेट दी थी, बट अभी जो है 18, 19 और 20 को करा है, और मेरा जो वाइवा है वो 19 को है। इस वजह से मैं नहीं जा पाई दिल्ली। तो बस ऐसा कुछ था भी नहीं घर में ख़ास जब मैं व्लॉग बनाती, तो इसीलिए अब आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग। गाइस, ये रही हमारी शादी की एल्बम, और ये जो है फ्रंट पेज है। ये हमारी फर्स्ट फ़ोटो, ये मेरा रियल नेम है, मेरे दादाजी का रखा हुआ है। आप लोगों को पता है पुराने ज़माने में भगवान जी का नाम ज़्यादा ही वो होता था, तो इसीलिए मेरा नेम मेरे दादाजी ने, पंडित जी ने रखा था। वैसे कुछ और भी रख सकते थे डी से, बट मेरे दादाजी ने यही रखा, पंडित जी ने रखा। तो बस एक ये फ़ोटो है जब हमारी वरमाला हो रही थी, जयमाला, उस टाइम की। और ये यहाँ की एल्बम है, इसलिए यहाँ से इनने स्टार्ट करा है। ये दूसरे दिन जब महिला संगीत था, तो ये महिला संगीत की फ़ोटो है हमारी। और ये शादी के दिन की, मेरे चेहरे पे बिल्कुल हंसी नहीं है। मायके से आने का दुख आप लोग समझ सकते हैं, बहुत दिनों से मुझे इस चीज़ का दुख था। और यहाँ पर हल्दी है, हल्दी स्टार्ट हो रखी है। ये भाभी, मेरी बड़ी जेठानी और मम्मी। ये है बच्चा पार्टी, ये हमारी जिया, ये उसके फ्रेंड हैं। ये मेरी बड़ी जेठानी की मम्मी है, ये मेरी चाची सास है, ये मौसी जी हैं, ये छोटी वाली मौसी हैं, मम्मी की बहन, ये मौसा जी हैं, पापा। और ये मेरी जेठानी के भैया भाभी, ये दोस्त हैं। ये मेरी ननद है, वैसे हम लोगों में पौनी बोलते हैं। ये दी है, ये चाची मंजू दी, ये फ्रेंड है, ये पुष्पा दी के बच्चे। और ये छोटे मामा जिनने ये एल्बम बना रखी है, मामा की शॉप है, तो ये मौसी के बेटे हैं। ये मेरी ननद के छोटे वाले बेटे हैं, कमल। ये हमारा कृष्णा। ये योगी हैं, ननद के बड़े बेटे। और ये हैं मेरे देवर, चाची सास के बेटे, हेमू भैया। ये यहीं के हैं पड़ोसी, ये पम्मी दी हैं, ये उनके हस्बैंड हैं। ये हमारे पड़ोस की दी हैं। ये दो जो है सोनू भैया, दीपक भैया, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, यानी इनके। गाइस, ये फ़ोटोज़, हमारी शादी लॉकडाउन में हुई थी, तो ना हमारी फ़ोटो अच्छे से शूट हो पाई, तो कुछ भी नहीं हो पाया, बस ऐसे ही। ये तो यहाँ की एल्बम है, यहाँ तो फिर भी अच्छे से हो रखा है। बट ये मेरी ननद है, ये हस्बैंड है, उनके भैया हैं ये। और ये देखिए पहाड़ी टोपी पहनी है, नेता वाली। पहले पहाड़ों में ऐसी टोपी चलती थी। यहाँ पे सवाल पथाई के लिए आटा मला है। ये छोटी वाली मौसी। ये जो है जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने सोचा कि ये आखिर क्या है ऐसा। मुझे बाद में बताया कि जब पापा लोगों ने स्टार्टिंग में घर बनाया होगा, तो गृह प्रवेश के टाइम पर मतलब
ऐसे छोटा मोटा पूजा करके वैसे गृह प्रवेश हो गया था। तो अभी हमारी शादी के टाइम पर एक दिन पहले जो है, एक दिन पहले पूजा वूजा अच्छे से करके फिर जाके शादी जो है हुई हमारी। यहाँ पर हवन हो रहा है। ये जिया और उसकी दोस्त है मम्मी, ये हमारे पड़ोसी हैं। भाई आँखें देखो इनकी, पता नहीं जब फ़ोटो खींचते तो आँखें इतनी छोटी छोटी आती है और यहाँ पर इतनी भयंकर की आ रखी इनकी आँखें। ये भी हमारे पड़ोस के हैं, ये चाची है, उनकी वाइफ बोल रही हूँ, सॉरी, उनकी बहू। ये भी पड़ोसी हैं। ये तो अब चले गए, ये यहाँ नहीं रहते। इन सब से आप मिल चुके हो, सारे पड़ोसी हैं मतलब। ये दोनों बहनें, मौसी और मम्मी। ये मौसी डांस कर रहे हैं। मौसा जी ने मास्क नहीं उतारा है क्योंकि हमारी शादी ही ऐसे टाइम पर हुई थी, लॉकडाउन लग गया था। और आप लोगों को पता है इस बार तो भयंकर वाले लोग, इनने कैसे देखो मुंह बांध के रखा है। मास्क भाई, जब भी एल्बम देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी। यहाँ पर पंडित जी कुमकुम लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा रेडी हैं मुझे लेने के लिए। ये मामू। गाइस ये देखिए कृष्णा को, इसको पता नहीं कहाँ की धूप लग रही थी, इसने चश्मा पहना था। मम्मी और पापा। ये भी मौसी है, मम्मी की बहन है ये, और ये मौसी की लड़की हैं। मौसा जी और मौसी की पिक देखिए, मस्त आई है। और यहाँ पर चिल्लर पार्टी दूल्हे राजा के साथ। और ये देखिए यहाँ पर दही शक्कर खिलाया जा रहा है। ये जेठानी। यहाँ पर ये बाहर लेकर आ गए हैं। यहाँ पर ये पानी घुमा के पता नहीं नज़र उतारते हैं क्या करते हैं, लोटे से 7 बार ये जो है पानी घुमाया जाता है, वही रस्म हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये लोग जो है बारात लेके रेडी आ गए बाहर नाचते नाचते। और ये मेरी छोटी वाली दी शिवानी और दीपा मेरी कज़न, ये लोग गेट में तैयार हैं। तैयार तो ये खैर क्या ही थे, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी इन लोगों की कहानी, इनने क्या करा था। वो तो इनने इतनी देर तक वेट कराया इन लोगों को, फिर जाके आए मेरे पापा। ये पंडित जी को माला पहनाई, अंगूठी पहनाई और यहाँ पर रिंग पहना रहे हैं। जैसे हम लोगों में इंगेजमेंट जो है पहले शादी के दिन ही हुआ करती थी, वो तो अब जाके लोगों ने कर दिया है कि पहले करते हैं। हम भी करने वाले थे पर हमारी तो शादी ही सही से नहीं हुई, तो इंगेजमेंट तो छोड़ ही दो, बस शादी के दिन इंगेजमेंट हुई थी। ये गब्बर भैया, मनोज भैया, अभी जो मैंने जागेश्वर वाला व्लॉग डाला था तो मैंने बोला था ड्राइवर से कांटेक्ट करना, वो यही भैया हैं। गाइस फ़ोटोज़ मेरी बहुत गंदी गंदी आई है। मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े चाचू, क्योंकि चेहरे पर हंसी नहीं थी तो ना ही कोई बताने वाला था ऐसे फ़ोटो खींचो या फिर स्माइल करो, कोई कुछ नहीं, तो रोते रोते ऐसे ही मेरी फ़ोटोज़ आई हैं। ये मेरे फ्रेंड, बाकी तो कोई आए नहीं थे, बस ये 4 लोग आए थे। और ये हमारे पड़ोसी इधर के ही हैं। और यहाँ पर वरमाला होने के बाद हम लोग जो है खाना खाने के लिए आ गए थे और यहाँ से स्टार्ट हो गई थी हमारी शादी। मुझे बाहर ले आए थे ज्वेलरी वगैरह पहना के, और यहाँ पर से ये मेरे लिए जो भी सामान आया था सब उनका कपड़े वगैरह
वो सारे यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर मेरा रोना भी रोना तो बहुत दिनों से स्टार्ट था, बट उस दिन और यहाँ पर कन्यादान हो गया है मेरा। ये जो है यहाँ पर से मैं पराई तो क्या, एक बोलने की बात है कि लड़की बेटी पराई हो जाती है, कन्यादान हो जाता है। तो मेरा यहाँ पर कन्यादान हो गया है। और यहाँ पे मुझे मंगलसूत्र भी पहना दिया गया है, मेरे मम्मी पापा और मैं। ये मेरा भाई जो है मुझे वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, खीले बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। मेरा छोटा वाला भाई है ये फेरे करते टाइम ये जो खीले हैं फेंकते फेंकते जाना पड़ता है, फेरा पूरा करते हैं। जो बच जाता है वो अपनी में डालना पड़ता है। मेरी मांग भर गई, टीका लगाया इनने, मेरे हस्बैंड ने मुझे टीका लगाया, मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड के पैर धोए। ये हमारे हाथ में कुछ था, क्या था, हाँ हरियाली टाइप का कुछ था। और ये शादी की बधाई में हमारा मुंह मीठा। और ये मेरी छोटी दी को देखिए पीछे से इसने कैसा मुंह बनाया है। गाइस यहाँ पे हमारी शादी हुई संपन्न, पंडित जी आशीर्वाद देते हुए। इसका मुंह देखो कितनी जगह ऐसा आया है। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा रोना आया था क्योंकि ये गौरव है जिसको मैं गले लगी हूँ, और विराट था। मतलब मैंने इन दोनों को अपने, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है वैसे ही पाला है। बचपन से ये हमारे साथ रहते थे, यहीं रह कर पढ़ाई करी है। तो उस दिन बहुत 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 गंदी वाली फीलिंग थी वो, जब सबको छोड़ के मैं घर आई। और ये मेरा भाई इतना शैतान है, मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं गले लग के रो रही हूँ। बोलता है बे रो क्यों रही है, तुझे जाना है ना, जा हट, रोना नहीं। बोलता है जा। अब वो कौन सा गाना चला था, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, वही गाना गा रहा था ये। और गाइस यहाँ पे जो है मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। ये देखिए, ये दरवाजे के वहाँ पर आ गई थी। और यार उसके बाद की फ़ोटो मैं भी गौर कर रही हूँ, जब गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में वो जो भी है ऐसे 7 कदम चल के आना पड़ता है, दिया जला के रखते, पता नहीं क्या क्या, वो वाली फ़ोटोज़ है ही नहीं। ये तो सीधे जब मैं अंदर आ गई थी तब की है। एक तो वैसे इतनी गंदी फ़ोटो आई और फ़ोन में और ज़्यादा गंदी आ रही। और गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है दूसरे दिन की फ़ोटोज़ महिला संगीत की। बस आप लोग इस लड़की को गौर से देखिए। यह है आकांक्षा, जो व्लॉग में बिल्कुल आना नहीं चाहती है, बोलती है कि नहीं मुझे व्लॉग में नहीं लो, मत बनाओ व्लॉग। इसीलिए मैं इसको जो है आप लोगों को गौर से दिखा रही हूँ। देखिए जितने भी लोग थे उस दिन सबसे ज़्यादा सुंदर हमारा ये कालू लग रहा था, जिया सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देखिए, और यहाँ पर से होता है मेरा डांस स्टार्ट। अगर वैसे तो जो है वीडियो हमारी पेन ड्राइव में है, लैपी होता तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती, बट मेरे पास लैपी नहीं है। तो अगर कभी हो पाया तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो, थोड़ा थोड़ा मेन। यहाँ पर हम दोनों का डांस, दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है, लॉकडाउन की शादी में ऐसा ही होता है। और ये मेरे दोनों भाई मुझे छोड़ने के लिए आए थे। गाइस आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, प्लीज़ ऐसे मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो हाथ इधर उधर घुमा के ले जाना पड़ रहा है। अगर मैं दूरी में फ़ोन रख के वीडियो बनाती तो बन जाता, बट अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। गाइस बस ये देखिए, हमारी कुछ ही फ़ोटो हैं। अब यहाँ पर हमारा खाना स्टार्ट हो गया था, सब लोग चले गए थे, सब कुछ हो गया था, फ़ोटो वगैरह खींच गई थी।
तो यहाँ पर हम लोगों को खिला दिया था नीमा दी, उनके हस्बैंड, पुष्पा दी और उनके हस्बैंड। ये भैया जो उस दिन चप्पल पहन के आए थे तो पुष्पा दी इतना गुस्सा कर रहे थे कि चप्पल पहन के आए हो। आकांक्षा को देखिए गौर से, ये व्लॉग बनाते तो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खींचना, मुझे नहीं वो करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, गौर से आप लोग देखिए। और नेहा की एक आंख बंद आ रही है। ये हमारे फोटोज़। गाइस ये लास्ट पेज है और ये बाहर का जो कवर है वो ये है इस तरीके से। यहाँ पर जो है अब मेरी एल्बम की फ़ोटोज़ होती हैं ख़त्म। गाइस होप आप लोगों को एल्बम अच्छी लगी होगी, इतनी सी तो अच्छी लगी होगी। बाकी ख़ास तो मुझे भी नहीं लगी क्योंकि इसमें हम दोनों की फ़ोटो नहीं है। जब भी मैं एल्बम देखती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इसी बात का लगता है कि जैसे होता है ना शादी के टाइम पे फ़ोटो शूट होती है, हम लोगों की नहीं हो पाई थी, लॉकडाउन में शादी हुई थी, ऊपर से जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन संडे पड़ा था। और आप लोगों को पता है कि इस बार संडे के टाइम पर कितना सख्त हो गया था भाई। हमने भयंकर के 1200 कार्ड छाप रखे थे, छपवाए थे, तो 1200 में से मतलब एक वीक के अंदर ही मतलब सडनली हो गया लॉकडाउन। और शादी में 200 लोग, 150, 100, 50, 25, 20, तो हमारी शादी जब हुई थी तब 25 लोग अलाउ थे लॉकडाउन में। तो उस टाइम पे बस ऐसे ही शादी हुई हम लोगों की। आप लोग देख ही रहे होंगे, देख लिया आप लोगों ने शादी कैसे हुई थी। तो बस मुझे इसी बात का थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार जैसे शादी सोचा था वैसे शादी हो नहीं पाई हम लोगों की। और मेरी जो मायके की एल्बम है वो कभी मैं अब मायके जाऊंगी तो तब आप लोगों से शेयर करूंगी। ये मेरे ससुराल की है। और शादी के दिन की वीडियो नहीं है यहाँ पर, वो दिल्ली में है पेन ड्राइव। तो अब दिल्ली में जाऊंगी तो वैसे तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी, फ़ोन में मैं इतनी वीडियो वो नहीं कर सकती पेन ड्राइव से। इसलिए मैं अगर कभी उससे चलाई तो मैं तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वाली वीडियो, बीच बीच की दिखाऊंगी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो। वैसे ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आप लोग देखो, तो बस इतना ही है। हाँ मेरी वॉल भी देखिए आप लोग, पीछे खाली है, मैंने बस कान्हा जी की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं क्योंकि मेरी जो शादी में एल्बम बनी थी उसके साथ मुझे 2 फ्रेम मिले थे मेरे मायके से। तो वो मायके में एक फ्रेम तो मम्मी ने ली, मम्मी ने बोला कि एक फ्रेम यहाँ भी रख के जा, और एक फ्रेम मैं लेके आई जो कि मैं दिल्ली ले गई हूँ और वो फ्रेम मेरी दिल्ली में है। आप लोगों ने दिल्ली वाले व्लॉग में कभी अगर नोट करा होगा तो दिखा होगा, हमारी मतलब फ्रेम लगी हुई है पीछे वॉल पर। यहाँ कुछ नहीं है, मामा ने फ़ोटो तो बनाई है बट उसको लाने वाला कोई नहीं। जब ये एल्बम आई थी तो सिर्फ एल्बम ही आई थी, तब फ्रेम नहीं बन पाई थी। उसके बाद मामा ने फ्रेम बनाई बट पता नहीं वो कब आएगी, जब यहाँ से कोई जाएगा। मामा खैरना रहते हैं, ये भवाली से आगे की साइड में है पहाड़ में। तो अब अगर किसी का जाना हुआ तो वो लोग लेकर आएंगे। गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और वैसे मैं आज डॉक्टर के पास भी गई थी तो मेरा ये पीछे पता नहीं मेरा ना नेक पेन कर रहा है, मुझे लग रहा है मतलब मेरा फैट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी पता नहीं मैं अब अपना वेट कैसे लॉस करूँगी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वेट नहीं भी लॉस होता तो ये मेरी जो चर्बी है ना थोड़ा कम हो जाती है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। शादी के बाद मैंने बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करी, पूरी लापरवाह हो गई थी, तो बस उसी का नतीजा है ये। तो गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा, वही लोग समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को जिनकी लॉकडाउन में शादी हुई है। मेरी लॉकडाउन में शादी हुई थी तो मतलब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए थे। इतना बड़ा टेंट कराया था, वो टेंट हमने थोड़ा करके इतना कम कराया, कार्ड छापे थे इतने सारे, बट तो गए थे वैसे, बट लोग नहीं आ पाए शादी में, कुछ कार्ड रह गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो फिर हमने ज़्यादा लोगों को दिया नहीं, इनवाइट नहीं करा, तो बस ऐसे ही हो गया। क्या क्या सोचा था
कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि मेरे इतने सारे फ्रेंड है, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर पाई, जिसको इनवाइट करा उनमें से भी कितने लोग नहीं आए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है। शादी एक बार होती है, और मेरी शादी तो ऐसे भी, मेरी दीदी लोगों की शादी भी जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब फिक्स हुई थी, तो उन लोगों ने तो बोला कि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, तो इसलिए हम बाद में करेंगे। उनकी नवंबर में, मेरी छोटी दी की नवंबर में हुई, फिर उसके बाद जाके मेरी फ़िक्स हुई थी मई में। तो मई में अचानक से जो है लॉकडाउन लग गया था, तो उस लॉकडाउन ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। पूरे सपने चूर चूर हो गए उसके चलते। और मतलब मैं सोचती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा लगता है। अगर हमारी फ़ोटोज़ भी होती हम दोनों की, मतलब अच्छे अच्छे उसमें पोज में, तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। एक तो मामा नहीं आए थे, क्योंकि मामा को कहीं और जगह बुकिंग में जाना था, तो मामा ने जो है मतलब जो भी उनके यहाँ काम करते होंगे उन लोगों को भेजा था। उन लोगों ने फ़ोटो खींची, बट किसी ने ये नहीं बोला, मतलब मैं अंदर थी, रेडी हो रही थी, तो किसी ने ये नहीं बोला कि भाई दूल्हे को लेकर आओ, फ़ोटो शूट कराओ या ऐसा कुछ भी। तो बस मुझे एक यही चीज़ खलती है। बल्कि बाद में मेरे मामा, मतलब मामा जो है गुस्सा भी कर रहे थे कि ऐसा थोड़े ही होता है, उन्होंने तो तुम्हारी फ़ोटो नहीं खींची, शादी तो एक बार होती है, ये वो होता है। मेरे छोटे वाले जेठ की शादी बाद में हुई थी। आप लोगों को इस एल्बम में मेरे छोटे जेठ भी नहीं दिखे होंगे, क्योंकि ये दिल्ली में थे। उस टाइम पे इन लोगों की मीटिंग चल रही थी, मतलब जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे से छुट्टी नहीं मिली थी, कुछ चल रहा था इन लोगों का कंपनी में, तो इस वजह से नहीं आ पाए थे। इनकी शादी 1 मई की फ़िक्स हुई थी, तो फिर मेरी छोटी जेठानी के वहाँ भी किसी की रिलेशन में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब फिर होता है ना कि जैसे डेथ हो जाती है तो 45 डेज़ तक हम लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना होता, बारना पड़ता, मतलब शादी वादी नहीं हो सकती। तो इसी के चलते फिर 1 महीने के बाद, मेरी शादी के बाद 7 जून को मेरे छोटे वाले जेठ की शादी होगी। तब तक मेरे छोटे वाले जेठ भी आ गए थे, कंपनी का इनका हो गया था वहाँ पर काम, तो इसलिए ये लोग मेरी एल्बम में नहीं है, बट मैं इन लोगों के एल्बम में हूँ। वो एल्बम मेरे ख्याल से भी दीदी लोग के पास ही है। तो गाइज़ बस आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इतना तो लगा ही होगा, ज़्यादा नहीं भी तो। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करिए, क्योंकि यार आप लोग लाइक नहीं करते ना, तो थोड़ा सा दुखता है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर लेफ़्ट साइड थोड़ा सा दुखता है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक करिए। आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।